जय हिंद। समझते हैं आज संधि के बारे में। देखिए संधि का मतलब होता है जुड़ना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ का बात करें तो जुड़ना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो जुड़ेगा क्या इसमें? वर्ण जुड़ेगा। वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन होगा। विकार का मतलब क्या होगा? परिवर्तन। दो अलग अलग वर्ण के जुड़ने से एक नया वर्ण तैयार होगा। एक क्या हो जाएगा? नया वर्ण बन जाएगा। दो अलग अलग वर्ण को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक नया वर्ण बन जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? संधि। संधि कोई शब्द नहीं है, संधि एक प्रक्रिया है। संधि क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है। संधि एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है। जैसे समास भी कोई शब्द नहीं है। समास क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे कि दो शब्द जुड़ करके एक नया शब्द बन जाता है। वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास भी एक प्रक्रिया। उसी तरह संधि भी क्या है? संधि में क्या होता है? दो वर्ण के जुड़ने से एक नया वर्ण तैयार हो जाता है, जिसके कारण उस शब्द का भी अर्थ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उसी तरह समास में क्या होता है? दो पदों का योग होता है। दो पदों का योग मतलब पद मतलब शब्द, पद मतलब शब्द। दो शब्द जुड़ करके एक अलग अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसी तरह संधि है। जैसे देखिए अ और अ मिल गया, क्या बन गया? एक नया स्वर बन गया आ, जिसका उच्चारण गुण सब क्या होता है? अलग हो जाता है। संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का योग होता है। व्यंजन संधि में स्वरों और व्यंजनों का योग होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का योग होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का योग होता है। हम सबको पढ़ेंगे विस्तार से। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को पढ़ेंगे विस्तार से अभी। देखिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। पहले हमको पांचों का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद इसका हम रूल देखेंगे, उसके बाद उदाहरण पर जाएंगे। ठीक है? क्योंकि उदाहरण का जो रूल, ये जो रूल है, रूल भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यन, अयादि ना। संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। नहीं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि ना। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि ना। संधि कितने? स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं ना। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। अगर कहेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि में केवल स्वरों का योग होता है। जिसमें स्वरों का योग होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। अभी जानेंगे इसका नाम कैसे ये सब पढ़ा है। दीर्घ, देखिए यहाँ दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के नियम, पहले इसका नियम जानते हैं। मतलब यहाँ देखिए अ आ, मतलब अ या आ स्वर को अगर हम अ या आ स्वर के साथ ही जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। हमेशा आ ही बनेगा। मतलब देखिए आ भी आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घई भी क्या है? दीर्घ स्वर है। और दुर्गहु भी क्या है? दीर्घ स्वर है। इसका मतलब दीर्घ संधि में केवल क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ संधि में केवल क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। कैसे? देखिए यहाँ पर इसका हम जैसे उदाहरण लिख देते हैं। यहाँ अ लिखिए और उसके बाद अ का अ से योग करेंगे तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। या आ का आ से हम योग करेंगे तब पर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तब पर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अगर यहाँ पर हम कह दें कि आ या अ, तब पर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। इसी को इधर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? अ या आ का योग करेंगे तब पर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में क्या बन रहा है? आ ही बनेगा। क्योंकि ये संधि कौन है? दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में हमेशा कौन सा स्वर बनेगा? कौन सा स्वर का निर्माण होगा? कौन सा एक नया स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। दीर्घ स्वर ही बनेगा। इतना आप 4 लाइन याद करने से अच्छा क्या इसको 1 लाइन याद कर सकते हैं ना। मतलब आप लोग समझदार हैं। अ या आ, अ या आ को अ या आ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमेशा
आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अ प्लस अ से कौन सा स्वर बनेगा, कौन सा एक नया स्वर बनेगा, तो आ बनेगा। आ प्लस आ के योग से कौन सा एक नया स्वर बनेगा? आ ही बनेगा ना, ये समझ के। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई को अगर हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ ही योग करेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा दीर्घ ई ही बनेगा, लघु ई नहीं बनता है। जब भी दो स्वरों का योग करते हैं, समान स्वरों का योग करते हैं, क्या बनता है? दीर्घ ई, मतलब क्या बनता है? दीर्घ स्वर ही बनता है। और हमेशा वो क्या होता है? दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए यहाँ इसका भी हम लिख सकते हैं, उदाहरण लिखें क्या है? ह्रस्व ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा ना। उसके बाद दीर्घ ई और दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा, नहीं बनेगा? उसके बाद अगर हम कहें फिर यहाँ दीर्घ ई और ह्रस्व ई दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा। मतलब हमेशा दीर्घ ई ही बनेगा। इधर करते हैं दीर्घ ई, इधर करते हैं ह्रस्व ई, तो क्या बनेगा? दीर्घ ई ही बनेगा, नहीं बनेगा? मतलब इसको हम मिटा भी सकते हैं, ऐसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, केवल इसी को याद रखना है, इस लाइन को ना। उसके बाद क्या? ह्रस्व दीर्घ ऊ ना, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ को जोड़ेंगे। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के साथ अगर योग करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? दुर्गहु ही बनेगा। क्या बनेगा? दुर्गहु ही बनेगा। इसको हम एक लाइन में भी कह सकते हैं। देखिए इसका भी परिभाषा क्या निकाल देंगे, इसमें कर देते हैं ह्रस्व तो क्या बनेगा? दुर्गहु। उसके बाद दुर्गहु और दुर्गहु क्या बनेगा? दुर्गहु ही बनेगा ना। या कहिए ह्रस्व उ या दीर्घ उ तो क्या बनेगा? दीर्घ उ ही बनेगा। या कहिए दीर्घ उ या ह्रस्व उ तो क्या बनेगा? दीर्घ उ ही बनेगा, नहीं बनेगा? यही तो है, तो यही रूल है इसका। स्वर दीर्घ संधि का नियम क्या है? दीर्घ संधि का आप देखिए, अगर हम एक लाइन में इसको कहें तो दीर्घ संधि में हो क्या रहा है? देखिए यहाँ समान स्वर को समान स्वर के साथ क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। अगर समान स्वर को समान स्वर के ही उसके ही सेम समान स्वर से ही जोड़ेंगे तो हमेशा उसमें कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? दीर्घ संधि कहा गया। क्या कहा गया? दीर्घ संधि। क्योंकि अ आ को हम अ आ के साथ ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमेशा आ ही बनेगा। ह्रस्व दीर्घई को ह्रस्व दीर्घई के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। ह्रस्व दीर्घऊ को ह्रस्व दीर्घऊ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दुर्गहु ही बनेगा। चाहे आप ह्रस्व को दीर्घई से जोड़िए या दीर्घई को ह्रस्व से जोड़िए या ह्रस्व को जोड़िए, दीर्घई को जोड़िए, बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा, नहीं बनेगा? अ को अ से जोड़िए या आ को आ से जोड़िए या अ को आ से या आ को अ से, बनेगा क्या? हमेशा आ ही बनेगा। दीर्घ स्वर ही बनेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका नाम क्या है? दीर्घ संधि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घ संधि बनेगा ना, बनेगा। अब इसको मिटाते हैं। संधि, वृद्धि संधि। गुण संधि का देखिए रूल क्या है। गुण संधि, गुण संधि में आता है अ आ को अगर हम ह्रस्व दीर्घई से जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? ए बनेगा ना। अ आ को ह्रस्व दीर्घई से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, हमेशा ए बनेगा। चाहे आप अ को ई से जोड़िए, चाहे आ को ई से जोड़िए या अ को बड़ी ई से जोड़िए या आ को बड़ी ई से जोड़िए, बनेगा क्या? ए ही बनेगा। बनेगा हमेशा ए, आई नहीं है, ए है। उसके बाद अ आ को देखिए, अगर अ आ को ह्रस्व दीर्घऊ से जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा? ओ बनेगा ना, ओ बनेगा। चाहे अ को उ से जोड़िए तब पर भी ओ, चाहे आ को उ से जोड़िए तब पर भी ओ, चाहे अ को बड़ी उ से जोड़िए तब पर भी ओ बनेगा, चाहे आ को छोटी उ से जोड़िए तब पर भी क्या बनेगा? हाँ, चाहे आ को बड़ी उ से जोड़िए तो क्या बनेगा? ओ ही बनेगा ना। उसके बाद देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या हुआ? अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक लाइन में इसको क्या कह सकते हैं? अगर कहेंगे गुण संधि का क्या परिभाषा है? गुण संधि किसे कहते हैं? तो अ आ, देखो यहाँ भी अ आ है, यहाँ भी अ आ है। अगर अ आ का योग हम किससे करें? ह्रस्व दीर्घई से करेंगे तो ए बनेगा। अगर अ आ का योग ह्रस्व दीर्घऊ से करेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा ना, ओ बनेगा। अ आ का योग अगर ह्रस्व दीर्घई से करेंगे तो ए बनेगा। अ आ का योग ह्रस्व दीर्घऊ से करेंगे तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा ना। उसके बाद देखिए वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में अ आ को
अ आ का अगर हम योग ए ऐसे करते हैं तो क्या बनेगा, हमेशा आय बनेगा ना, क्योंकि वृद्धि है तो वृद्धि हो जाएगा। यहाँ क्या है, ए है तो यहाँ क्या होगा, अय। यहाँ ओ है तो औ, इसीलिए तो इसका नाम वृद्धि है ना। गुण से क्या हो गया, इसका वृद्धि हो गया, गुण से भी वृद्धि हो गया। पहले दीर्घ में दीर्घ बड़े स्वर बना था ना, दीर्घ स्वर बना था, यहाँ वृद्धि में क्या हो जाएगा, गुण से वृद्धि हो जाएगा। अ आ को अगर हम ए ऐसे जोड़ते हैं क्या बनेगा, आय ही बनेगा हमेशा ना। या अगर अ आ को अगर हम ओ औ से जोड़ते हैं क्या बनेगा, हमेशा औ ही बनेगा ना, औ ही बनेगा। ये वृद्धि संधि में होता है। जैसे देखिए अ आ को आप किसी से भी जोड़ दीजिए, यहाँ लिखा हुआ अ को चाहे ए से जोड़िए तब पर भी आय बनेगा, आ को ए से जोड़िए तब पर भी आय बनेगा, अ को ऐसे जोड़िए तब पर भी आय बनेगा, आ को ऐसे जोड़िए तब पर भी आय ही बनेगा ना। यहाँ है ओ बनेगा, आ ओ तब पर भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा, ओ तब पर भी औ बनेगा, आ ओ तब पर भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। हाँ, अभी तक जो हम कितने संधि को देख लिए, 3 संधि देखिए। गुण सबसे पहला दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि में क्या था, समान स्वरों का योग हो रहा था, समान स्वरों का योग हो रहा था। समान स्वरों का मतलब क्या था, उसमें अ आ का अगर अ आ से योग होगा तो बनेगा आ, हर्षई दीर्घई का हर्षई दीर्घई से योग होगा तो क्या बनेगा, दीर्घई ही बनेगा। हर्षऊ दुर्घऊ का हर्षऊ दुर्घऊ से ही योग करेंगे तो क्या होगा, दुर्घऊ ही बनेगा। मतलब समान स्वरों का, समान स्वर क्या, अ आ हर्षई दीर्घई और हर्षऊ दुर्घऊ का अगर हम योग कराते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, उसमें कौन सा स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। कौन सा स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, आ दीर्घ ही और दीर्घ उ ना। उसके बाद आते हैं गुण संधि में। गुण संधि में क्या था कि शुरू में तो अ आ ही रहेगा, शुरू में अ आ ही रहेगा। दूसरा वाला में क्या होगा, बदलेगा, सेकेंड स्टेप में बदलेगा कि अ आ का अगर हम हर्षई दीर्घई से योग कराते हैं तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और अ आ का अगर हर्षऊ दुर्घऊ से योग कराते हैं तो ओ बनेगा। इसका हम ऐसे भी क्या, अ आ हर्षई दीर्घई। तो देखिए अ आ को ई से, ई बड़ी ई से योग करा रहे हैं, अ आ ई तो ए बन गया। अ आ ई या बड़ी ई से योग करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ए। अ आ ई ए ना, अ आ उ ओ, अ आ उ ओ। तो मतलब यही ट्रिक से ऐसे याद रख सकता है ना। गुण संधि में क्या है, अ आ ई ए, अ आ उ ओ ना, अ आ उ ओ। मतलब जैसे नहीं हो रहा है, मतलब अ आ ई ए, अ आ उ ओ हो गया। उसके बाद देखिए वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में भी वही है, शुरू में क्या रहेगा, अ आ ही रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, ए ऐ रहेगा। अगर ए ऐ रहेगा तो आय बनेगा, ओ और रहेगा तो औ बनेगा। मतलब वृद्धि है तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा वाला ही बनेगा ना। मतलब हमेशा कौन सा बनेगा, आय ही बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, औ ही बनेगा, क्योंकि ओ इसमें बन चुका है गुण में, ए गुण में बन चुका है। गुण में क्या बना है, अगर मूल रूप से हम कहें कि गुण संधि में जो है किन दो स्वरों का निर्माण होता है, तो ए और ओ ना। ए और ओ कौन सा स्वर है, कौन सा संधि से बना है, गुण संधि से बना है। ए ओ किससे बना है, गुण संधि से बना है, और आय औ किससे बना है, वृद्धि संधि से बना है। ए नहीं, आय और औ किससे बना है, वृद्धि संधि से ना। इसमें क्या है, अ आ ए ऐ, अ आ को अगर ए ऐसे जोड़ते हैं क्या बनता है, ऐ। अ आ ए ऐ ऐ, अ आ ओ औ, ओ आ ओ औ ना, औ बनेगा हमेशा। देखते हैं यन संधि के नियम। यन संधि का नियम देखिए क्या होता है, हर्षही दीर्घही, हर्षही दीर्घही के बाद कोई भी असमान स्वर अगर जुड़ेगा हर्षही दीर्घही में, तो हर्षही दीर्घही अपने ही स्थान में हर्षही या दीर्घही रहेगा तो ये किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। आधा य में बदल जाएगा, और जो स्वर जुड़ेगा उसका इसमें क्या लग जाएगा, मात्रा लग जाएगा, उसका इसमें मात्रा लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ हर्षही में हम जोड़ दिए आ, हर्षही में जोड़ दिए आ, तो क्या हो गया, हर्षही का तो बन गया यो, और आ का क्या लग गया, मात्रा, तो क्या हो गया, या हो गया ना। आ का मात्रा लग गया, क्या हो गया, या हो गया। असमान स्वर का मतलब हुआ केवल हम इसमें हर्षही दीर्घही को छुड़ा करके 9 स्वरों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 9 स्वरों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्वर कितना है, टोटल 11 है, 11 में 2 को छोड़ देंगे, केवल हर्षही दीर्घही को छुड़ा करके असमान,
इसका जो इसको छोड़ करके असमान जितना भी स्वर है, कोई भी स्वर हम यहाँ जोड़ सकते हैं। जो स्वर जोड़ेंगे तो उसी का क्या लग जाएगा, इसमें मात्रा लगेगा। हर्षई दीर्घई य में बदल जाएगा, हर्षई दीर्घई य में बदल जाएगा। हर्षई दीर्घई को क्यों नहीं जोड़ेंगे? अगर हर्षई दीर्घई में हर्षई दीर्घई को ही जोड़ देंगे तब ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। याद कीजिए दीर्घ संधि में क्या था, हर्षई दीर्घई को हर्षई दीर्घई से ही अगर जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, दीर्घ ही बन रहा था। क्या बन रहा था, दीर्घ ही। गुण संधि, अगर समान स्वर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसलिए समान स्वर को नहीं जोड़ना है, हर्षई दीर्घई में असमान स्वर को जोड़ना है, जो जुड़ेगा उसका मात्रा लग जाएगा। जैसे अगर देखिए हम कहें दीर्घही में ओ को जोड़ देना है, दीर्घही में ओ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घही तो अपने स्थान पे किस में बदलेगा, यो में, और ओ का क्या लग जाएगा, मात्रा। क्या हो गया, यो। क्या हो गया, यो हो गया। इसी तरह बहुत सारा सूत्र बन जाएगा। बहुत सारा मतलब यहाँ कितना असमान स्वर, मतलब कितना हो गया, इसमें 9 गो स्वर है तो 9 गो ई के साथ जुड़ेगा, फिर 9 गो दीर्घही के साथ जुड़ेगा, तो 9 दूना 18 रूल केवल इसका बनेगा। 9 दूना 18 रूल बनेगा कि नहीं इसका, मतलब छोटी ई लिख दीजिएगा, उसके बाद उसमें अ आ और हर्षई दीर्घई को छोड़ा करके हर्षऊ दीर्घऊ ए सबको जोड़ते चले जाएंगे, और जो जो जुड़ेगा उसका मात्रा लगते चले जाएगा, किसमें, य में। उसका मात्रा किसमें लगते चले जाएगा, य में। केवल 18 रूल तो इसका बनेगा, केवल 18 रूल इसका बनेगा, नहीं बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए हर्षऊ दीर्घऊ में कोई भी असमान स्वर को जोड़ते हैं, कोई भी असमान स्वर को जोड़ते हैं तो देखिए हर्षई दीर्घई ई या ई बना य में। यहाँ देखिए इसे ट्रिक भी आ रहा है, यू ई जो है ई किस में बदल रहा है, य में बदल रहा है। कौन सा संधि, यन संधि। यन संधि में देखिए, यन संधि में क्या है, य और व। यन संधि में कुछ नहीं है, क्या है, य और व, यही दोनों का तो निर्माण हुआ है। यन संधि में क्या है, य और व, और एक क्या है, र है, और एक आपका र भी है। यहाँ कौन है, र, य व रो, य व रो, य र व कर सकते हैं। यही बना है केवल। अब देखिए यहाँ हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ असमान स्वर के साथ। असमान स्वर मतलब क्या, हर्षऊ दीर्घऊ को छोड़ करके, हर्षऊ दीर्घऊ को छोड़ करके अगर कोई भी अन्य स्वर इसमें जुड़ता है, मतलब 9 बच गया, कितना, 11 में से हर्षऊ दीर्घऊ छोड़ देते कितना बचा, 9 में से कोई भी स्वर अगर जुड़ेगा तो हर्षऊ दीर्घऊ किस में बदल जाएगा, व में बदलेगा। हर्षऊ दीर्घऊ तो अपने स्थान में व में बदलेगा, या तो हर्षऊ रहे या तो दीर्घऊ रहे, व में बदलेगा। और जो स्वर हम इसमें जोड़ेंगे उसका मात्रा लगेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ हर्षऊ में हम क्या जोड़ दिए, औ, हर्षऊ में जोड़ दिए औ, तो हर्षऊ तो क्या चीज में बदल गया, वो में, और इसमें लग गया मात्रा, इसका औ का मात्रा लग गया, क्या हो गया, औ, वो हो गया। इसका मात्रा लग गया, क्या हो गया, वो हो गया। क्या हो गया, वो हो गया। वैसे देखिए अगर दुर्गहु में हम ई को जोड़ दिए, दुर्गहु में ई को जोड़ दिए, दुर्गहु तो किस में बदल गया, वो में। दुर्गहु किस में बदल गया, वो में, और ये इसका क्या लग गया, हर्षई कार का मात्रा लग गया, तो क्या हो गया, वी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ देख लेते हैं, उसी तरह है री के साथ। री के साथ अगर कोई असमान स्वर जुड़ता है तो री किस में बदल जाता है, री किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, र में। वो भी र हलंत रहेगा, स्वर रहित रहेगा, स्वर रहित रहेगा। और इसमें जो भी स्वर जुड़ेगा उसका मात्रा लग जाएगा, जो स्वर जुड़ेगा उसका मात्रा लग जाएगा। जैसे अगर री में हम छोटी ई को जोड़ रहे हैं तो देखिए री तो क्या बन गया, र, और ई का क्या लग जाएगा, मात्रा, तो क्या हो गया, री हो गया ना, री हो गया। उसके बाद अगर हम आ जोड़ दें तो री तो बन गया र, और आ का क्या लग जाएगा, मात्रा। इसका मतलब ये हुआ, यन संधि को अगर हम एक लाइन में कहें, यन संधि में है क्या, यन संधि में अगर हर्षई दीर्घई के बाद, हर्षई दीर्घई जो है अगर कोई भी असमान स्वर से योग करता है, कोई भी असमान स्वर से योग करता है तो हर्षई दीर्घई अपने स्थान पर, हर्षई या दीर्घई अपने स्थान पर किस में बदल जाता है, यो में। और जो स्वर उसके साथ जुड़ेगा उसका क्या लग जाएगा, मात्रा लग जाएगा। उसी तरह हर्षहु दीर्घहु के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो हर्षहु या दीर्घहु व में बदल जाएगा। हर्षहु ना दिए, ऊ है तो व में, ऊ तो व, ई है तो य ना, हर्षहु है तो क्या बदल जाएगा, ये ऊ किस में बदल जाएगा, व में। और जो स्वर इसके साथ जुड़ेगा, जो भी असमान स्वर जुड़ेगा उसका क्या लग जाएगा, मात्रा लग जाएगा ना। और री के साथ भी वही है, री के साथ अगर कोई भी असमान स्वर जुड़ता है, री के साथ मतलब यहाँ कितना स्वर जुड़ेगा, यहाँ 10 स्वर जुड़ेगा ना। री एक को ना हुआ तो 10 को बचाना, और यहाँ कितना बचा, 10। यहाँ भी कितना स्वर जुड़ेगा, 9 गो, ये 2 गो को छोड़ करके। अगर हम कहें कि यहाँ अगर केवल हम री को री से ही जोड़ देंगे तो री को री से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ री बन जाएगा, जिसका उपयोग संस्कृत में होता है, मूल भाषा में। री में अगर री जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी री। यहाँ यू हर्षहु और दुर्गहु में क्या, हर्षहु और दुर्गहु में अगर हर्षहु दुर्गहु को ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दुर्गहु ही बनेगा। तब तो ये क्या चल जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। किसमें चल जाएगा, दीर्घ संधि में चल जाएगा।
उसी तरह आप देखते हैं अयादी संधि में, किसमें? अयादी संधि में। इसको हम एक लाइन में यह कह सकते हैं कि हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु या री, हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु या री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है तो हर्षहि दीर्घहि अपने स्थान में य में बदलेगा, हर्षहु दुर्गहु व में बदलेगा और री र में बदलेगा, और उसमें जो भी स्वर जुड़ेगा उसका क्या लग जाएगा? मात्रा लग जाएगा, उसका मात्रा लग जाएगा। आसान है, समझने के बाद तो आसान है, नहीं तो लगेगा बहुत सारा रूल है। बनाइएगा तो बहुत सारा रूल बनेगा, 18 इसका 18 इसका और यहाँ 10 इसका, तो कितना बहुत सारा रूल हो गया। 18 18 36 10 46 ढेरी रूल हो जाएगा। तो उतना रूल को याद रखा जा सकता है नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा तो रूल अपने बना लीजिएगा। मतलब इसको अगर समझ लिए तो अब देखिए अयादी संधि में, अयादी संधि में क्या है? ए ऐ ओ औ, यहाँ क्या है? औ है, ए ऐ औ, यही है। मतलब ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए किसमें बदल जाएगा? अ य में बदलेगा, अ य ना, अ य में बदलेगा ना, अ य में। और जो भी स्वर आएगा उसका क्या लगेगा? इसमें मात्रा लग जाएगा। इसमें केवल ये है कि य है, ए है तो क्या हो जाएगा? य के सामने, य के आगे क्या आ गया? अ आ गया, वही ना अंतर आया है। और यहाँ वो के आगे क्या आ गया है? वो के आगे अ आ गया ना, वो के आगे आगे, क्योंकि अयादी है तो क्या आएगा? अ आएगा। अयादी संधि है तो क्या आएगा? मतलब अयादी संधि किससे बन रहा है? समझिए, यन से ही बन रहा है। और अयादी है तो यन में ही क्या? यन में ही य के आगे या अ आ जाएगा और वो के आगे क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा ना। जैसे देखिए यहाँ ए के बाद अगर कोई भी स्वर है, कोई भी मतलब 11, टोटल कितना? 11 में से कोई भी स्वर अगर जुड़ता है ए के साथ तो ए किसमें बदल जाता है? ए अपने स्थान में अ य में बदलता है और जो जुड़ेगा उसका मात्रा लगेगा, जो जुड़ेगा उसका क्या लगेगा? मात्रा लगेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ ए और ओ, ए और ओ, तो देखिए ए जो है, ए अपने में क्या बन गया? अ य बन गया, और ओ है तो इसका क्या लग गया? यहाँ मात्रा लग गया। जैसे ए और ई ना, ए और बड़ी ई है तो ए अपने में क्या बन गया? यहाँ अ य, और बड़ी है तो बड़ी का इसमें क्या लग गया? मात्रा लग गया ना। अगर ए को हम जोड़ दें तो ए क्या बनेगा? अ य बनेगा, और इसका ए का क्या लग गया? मात्रा लग गया। ए को जोड़ेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई भी, इसमें केवल असमान स्वर का कहा गया, इसमें कोई भी स्वर जुड़ सकता है। जैसे आई में है तो आई में देखिए क्या अंतर? कुछ अंतर नहीं, केवल यहाँ ए है और इसमें एक मात्रा बढ़ गया तो यहाँ भी इसका एक मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आ य ना, आ य हो गया ना, एक मात्रा बढ़ गया तो क्या हो गया? आ य। आई के जगह पर क्या हो जाएगा? आ य हो जाएगा। और कोई भी स्वर जुड़ेगा, जो भी स्वर जुड़ेगा उसका क्या लग जाएगा? मात्रा। जैसे देखिए आई में अगर हम हरस्व ई को जोड़ रहे हैं, आई में किसको जोड़ रहे हैं? हरस्व ई को जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। ये अगर रूल याद है तो हमें जब संधि विच्छेद करेंगे या संधि करेंगे तभी हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा ना। नहीं तो अगर ये रूल ही अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी भी संधि को या किस शब्द में कौन सा संधि हो रहा है आप नहीं समझ पाइएगा ना, उसको समझ ही नहीं पाइएगा, समझने में बहुत दिक्कत होगा। तभी ये अगर याद है तो हम उसको उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद देखिए आई में अगर आ जुड़ रहा है, आई में आ जुड़ रहा है तो क्या हो गया? आई का तो क्या बन गया? आय। क्या बन गया? आय। आय बना, और ये आ का क्या लग गया? इसमें मात्रा लग गया, आया। क्या हो गया? आया हो गया ना, आया। उसके बाद देखिए ओ के साथ अगर कोई भी स्वर जुड़ता है तो ओ किस में बदल जाता है? ओ औ। ध्यान दीजिए पहले, ओ और औ। ओ औ है तो किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। ओ औ है तो किसमें? वो में ना, वो औ है तो वो में बदलेगा। यहाँ ए था तो किसमें बदला? यो में। उच्चारण से भी आ रहा है, ए है तो यो में, और ओ अ है तो वो में ना। एक मात्रा है तो एगो अ है, मतलब अ है, अ का एक मात्रा है, और यहाँ दो गो मात्रा है तो यहाँ क्या हो गया? दो गो मात्रा हो गया, आ गया। नहीं आ गया? आ गया। देखिए ओ के बाद अगर कोई भी स्वर है, ओ के बाद कोई भी स्वर है तो अगर इसमें जुड़ेगा तो ये ओ किसमें बदल जाएगा? अव में ना, अव में। और जो स्वर जुड़ेगा उसका क्या लग जाएगा? मात्रा। जैसे यहाँ देखिए ओ में हम क्या जोड़ दिए? हरसहु जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? हरसहु जोड़ दिए तो क्या लग गया? यहाँ ओ का क्या बन गया? अव बना, और ये हरसहु का क्या लग गया? इसमें मात्रा लग गया, क्या हो गया? अहू। क्या हो गया? अहू। उसके बाद देखिए ओ में फिर हम ओ को ही जोड़ देते हैं तो ओ तो क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। ओ क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। और ओ का क्या लग जाएगा? इसमें मात्रा लग जाएगा। ओ का क्या लग जाएगा? मात्रा। क्या होगा? अवो। क्या हो गया? अवो हो गया। उसके बाद देखिए औ में अगर कोई भी स्वर जुड़ता है, औ के साथ अगर कोई भी स्वर जुड़ता है तो औ क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। क्या? औ अपने जगह में किसमें बदलेगा?
आव में बदलेगा। किसमें बदलेगा? आव में बदलेगा। और जो भी स्वर जुड़ रहा है उसका क्या लग जाएगा? इसमें मात्रा लग जाएगा। जैसे औ और आ, तो क्या हो गया? औ तो आव में बदल गया ना, और आ का यहाँ क्या लग गया? मात्रा। तो क्या हो गया? आवा। क्या हो गया? आवा। औ और यहाँ क्या है? औ। औ के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो औ का क्या बन गया? आव। और ये औ का क्या लग गया? यहाँ मात्रा औ का। तो क्या हो गया? आवो। आवो। क्या हो गया? आवो। इस तरह हम जो है ना पूरी, अगर इसको हम आयादी संधि का बात करें तो आयादी संधि का अगर एक लाइन में हम अगर बताएं इसका रूल क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भी स्वर योग करता है, ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भी स्वर योग करता है तो ए ऐ किस में बदल जाता है? अ य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अ य में। ए है तो अ य, ऐ है तो आ य हो जाएगा। ओ औ किस में बदल जाएगा? अव में बदल जाएगा। ओ है तो अव और औ है तो आव में बदल जाएगा ना। और जो स्वर जुड़ रहा है उसी का क्या लगेगा? मात्रा लगेगा। इसका मतलब हम इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कॉमन, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। देखिए ये है ना कॉमन, मतलब ए ऐ ओ औ के साथ ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए ऐ किस में बदलेगा? ए ऐ किस में बदलेगा? ऐ या आव, आय में ना, ऐ या आय में। और ओ औ किस में बदलेगा? अव या आव में। अव या आव में बदलेगा। जो स्वर जुड़ रहा है उसका क्या लग जाएगा? मात्रा लग जाएगा। हो गया। यंग संधि में क्या था? हर सही दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो हर सही दीर्घ किस में बदलेगा? य में। जो स्वर जुड़ेगा उसका क्या लग जाएगा? मात्रा लग जाएगा। उसी तरह इसमें है ना। इस तरह आप समझ गए होंगे इसके रूल को, संधि के नियम को। तो संधि को नियम, अगर संधि का नियम हमको याद रहेगा अच्छी तरह से तो उसके बाद हम संधि को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगले वीडियो में इसका उदाहरण समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।